इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है, बैड बैंक सेटअप किया गया है। ये बैड बैंक क्या है? एक वित्तीय इकाई है जो कि बैंक क्षेत्र में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, या फिर आप कह सकते हो कि जो बैड लोन्स है ना, कि भाई बैंकों ने जो लोन दे दिए और रिकवर नहीं हो पा रहे, उसको रिकवर करने के लिए काम करेगा ये इकाई बैड बैंक। और इसकी हेल्प करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि इसको कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो कि पैसा गारंटी के रूप में उपलब्ध कराया है बैड बैंक को। द एंड गेम, यहाँ एंड गेम से मतलब है कि भाई जो भी आप कह सकते हो कि एनपीए है ना, इस शब्द का हम बार बार यूज़ करेंगे, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसके अंतर्गत ऐसी कह सकते हो कि आप ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि बैंक्स ने लोन दिए और उन लोन्स को रिकवर बैंक नहीं कर पा रही, तो ये क्या हुआ, ये एनपीए में चला गया है ना। तो इस एनपीए का जो बहुत बड़ा आप कह सकते हो, और ये जो एनपीए है ना, ये एनपीए बैंक जगत में एक बहुत बड़ी राशि है। तो इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए जो है सारा काम किया गया है ना, इस पूरे खेल को ख़त्म करने के लिए द एंड गेम। गारंटीज फॉर द बैड बैंक में हेल्प, कि ठीक है सरकार ने जो है बैड बैंक सेटअप किया गया है और बैड बैंक के लिए गारंटी भी दी गई है, तो यह सहायता कर सकती है। गारंटीज फॉर द बैड बैंक में हेल्प बट नॉट सफाइस, लेकिन ये गारंटी जो है पर्याप्त नहीं है। टू फिक्स लैंडर्स वॉस, वॉस का मतलब होता है कष्ट, समस्याएं। लेकिन जो लैंडर्स हैं, यहाँ लैंडर्स कौन है? विभिन्न बैंक। लेकिन विभिन्न जो बैंक हैं उनकी परेशानियों को समाप्त करने के लिए ये गारंटी काफ़ी नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड अ सॉवरन गारंटी टू हेल्प द न्यू बैड बैंक, कि भाई केंद्र सरकार ने क्या किया है, ऑफर किया है ना, एक तरीके से हेल्प प्रदान की है सरकार ने, है ना, कि भाई एक जो है सॉवरन गारंटी, मतलब एक तरीके से कंप्लीट है ना, संप्रभु गारंटी है ना, कंप्लीट गारंटी दी जाएगी इस बैड बैंक को, है ना। प्रोपोज्ड इन दिस ईयर्स बजट, और ये जो बैड बैंक है इसका प्रस्ताव कब किया गया था? इस साल के बजट में। एक्सट्रैक्ट बेटर वैल्यू फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, अब ये देखो क्यों बनाया गया था बैड बैंक। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, बेटर वैल्यू का मतलब है बेहतर रकम आपको मिल सके, फ्रॉम एनपीए नॉन परफॉर्मिंग लोन्स वर्थ ₹2 लाख करोड़ इन द बैंकिंग सिस्टम। तो ये जो हमारा पूरा की पूरा बैंकिंग सिस्टम है, इसमें अगर हम एनपीए की बात करें तो लगभग कितना एनपीए है? लगभग 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए इस तरह से पूरे बैंकिंग सिस्टम के फंसे हुए हैं कि आपने जो है उधार दे दिए और अब वो जो है एक तरीके से वसूल नहीं हो पा रहे, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको निकालने के लिए इस बैड बैंक का सेटअप किया गया है। टू बिगिन विद, अब देखो ठीक है पैसे तो इतने हैं, 2 लाख करोड़ रुपए, है ना। अब इसकी शुरुआत किस तरह से होगी? तो इसकी शुरुआत के रूप में क्या किया जाएगा? द नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये जो NARCL है ना, यही है बैड बैंक, है ना, विल पिच टू टेक ओवर। तो देखो ये क्या करेगी, है ना, यहाँ पिच से मतलब एक तरीके से सपोर्ट करना किसी चीज़ को, है ना, सपोर्ट देना किसी चीज़ को। तो ये क्या करेगी कि भाई किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर लेवल पे लेके आना है ना, उसको भी हम पिच ही, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम पिच बोलते हैं ना। तो ये जो NARCL है ये किस तरह से अपना काम करेगी? विल पिच टू टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है अपने कंट्रोल में लेना, है ना, अपने अधिकार में लेना किसी चीज़ को। टॉक्सिक असेट, यहाँ टॉक्सिक देखो, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, है ना, हार्मफुल। तो टॉक्सिक असेट्स वर्थ ₹90,000 करोड़। तो देखो शुरुआत के रूप में NARCL या बैड बैंक जो है किस तरह से काम करेगा, ये अपने नियंत्रण में लेगा। किस चीज़ को नियंत्रण में लेगा? कि ये जो परेशानी भरी जो हमारी असेट है, जो संपदा है ना, तो लगभग 90,000 करोड़ रुपए से जुड़ी हुई जो भी असेट्स है उसको ये अपने कंट्रोल में लेगा। दैट बैंक्स हैव ऑलरेडी फुली प्रोवाइडेड फॉर, प्रोवाइड फॉर का मतलब है उपलब्ध करा देना, है ना। और ये जो 90,000 करोड़ रुपए की जो भी असेट्स हैं, है ना, जो भी संपदा है, उसको बैंकों के द्वारा NARCL को पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया है। इट विल ऑफर अ सर्टेन वैल्यू टू द लीड बैंक फॉर ट्रबल्ड लोन्स ऑफ ओवर ₹500 करोड़। देखो 500 करोड़ से ज़्यादा के जो भी एक तरीके से लोन्स है ना, ट्रबल्ड लोन्स का मतलब है जो लोन जो परेशानी में है, यानी कि जो लोन दिए गए वो रिकवर नहीं हो पा रहे। NARCL क्या करेगा? एक निश्चित राशि जो है ना, एक निश्चित राशि बैंक को प्रदान करेगा टू द लीड बैंक, कि भाई जो मुख्य बैंक है उस मुख्य बैंक को
कुछ एक निश्चित रकम NARCL के द्वारा दे दी जाएगी, है ना। और शुरुआत में कितने लोन, है ना, कितने रुपए के लिए काम करेगा ये जो NARCL है, फॉर ट्रबल्ड लोन्स ऑफ ओवर ₹500 करोड़, कि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो ट्रबल्ड लोन्स है या बैड लोन्स है, उसके लिए कुछ निश्चित रकम लीड बैंक को NARCL द्वारा दे दी जाएगी। एंड पे 15% अप फ्रंट इन कैश। देखो, अप फ्रंट का मतलब होता है यहाँ पे एडवांस में, कि भाई ये जो एक तरीके से ये बैड लोन है ना, इसका ठीक है, इसको वसूलने का काम कौन करेगा? NARCL। ये क्या करेगा? 15% जो राशि है उसको बिल्कुल एडवांस में कैश के रूप में जो है बैंक को दे देगा। एंड इशू द बैलेंस एज ट्रेडेबल सिक्योरिटी रिसीट्स। और जो बाकी बची रकम है वो NARCL बैंक को वो किस रूप में प्रोवाइड करेगा? इश्यू द बैलेंस, जो भी बैलेंस बचा हुआ है उसको ट्रेडेबल सिक्योरिटी रिसिट्स, है ना, एक तरीके की क्या बनाई जाएगी? रिसिट्स, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी रिसिट्स, है ना, कि भाई एक तरीके का आप पेपर समझ लो, है ना, एक पेपर बनाया जाएगा, है ना, एक सिक्योरिटी पेपर बनाया जाएगा, और उस रूप में, है ना, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो ना, जिसके बदले में पैसे मिल सकते हैं किसी भी रूप में, जो है उसको इस रूप में जो है दिया जाएगा उसे, ना, ट्रेडेबल, है ना, जिसको व्यापार कर सको आप, है ना, और इसके माध्यम से आपको, है ना, पैसा मिल सके, तो उस रूप में जो है इसको दिया जाएगा NARCL के द्वारा बैंकों को। द बैड बैंक विल देन रोप इन। उसके बाद में ये जो बैड बैंक है ये क्या करेगा? रोप इन। यहाँ पे रोप इन का मतलब है किसी चीज को यूज में लेना, है ना। द बैड बैंक विल देन रोप इन अ सेपरेट, बिल्कुल एक अलग, असेट मैनेजर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। भाई अब क्या होगा? इसके बाद में एक मैनेजर की जो है नियुक्ति की जाएगी, बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, और इनकी नियुक्तियां की जा रही है ना। रोप इन अ सेपरेट मैनेजर, सेपरेट असेट मैनेजर, है ना। असेट का मतलब हुआ आपकी जो संपदा है ना, जो आपका लोन है उसके लिए कहा गया है। अब उसके बाद क्या करेगा? ठीक है, 15% पैसे जो है बैंक को दे दिए गए, और बाकी जो बैलेंस रकम है उस बैलेंस रकम को किस रूप में दिया गया? सिक्योरिटी एक्सचेंज, ट्रेडेबल सिक्योरिटी के रूप में दे दिया गया, है ना। इसके बाद में बेड बैंक क्या करेगा? एक अलग से असेट मैनेजर को नियुक्त करेगा, जो कि बेड बैंक के द्वारा जो है एक तरीके से आप कह सकते हो ऐसे व्यक्तियों की भर्तियां की जा रही है ना, उनको शामिल किया जा रहा है। द इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब ये इंडिया, ये जो IDRCL की हमने बात की, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी, है ना, ये क्या कर रही है? ऐसे लोगों की भर्ती कर रही है। कैसे लोगों की? जिनको कि आप कह सकते हो कि असेट मैनेजर बनाया जा सके बेड बैंक, है ना, बेड बैंक में जिनको असेट मैनेजर बनाया जा सके। टू ऐड वैल्यू टू द एलिंग असेट, है ना। और ये नियुक्ति क्यों की जाएगी इनकी? ताकि जो है कुछ ऐड वैल्यू, है ना, का मतलब है कुछ फायदा पहुंचाना, है ना, कुछ ऐड करना टू द एलिंग असेट। एलिंग का मतलब है एक तरीके से जो परेशानी में है, कि जो असेट है ना, जो संपदा जो कि परेशानी में है ना, उसमें वैल्यू ऐड की जा सके, है ना, कि उससे जो है रकम वसूली जा सके, तो उसको, उसके लिए जो है इन व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है। एंड रिजॉल्व इट एज अ गोइंग कंसर्न। और ये जो एक तरीके से बैड बैंक का इशू है ना, कि जो कई तरह के लोन्स है ना, उनको जो है गोइंग कंसर्न के रूप में सॉल्व किया जा सके। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, बार रिजॉल्व का मतलब तो हो गया हल करना, एज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि एक ऐसा बिजनेस जो कि बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है और एक तरीके से प्रॉफिट दे रहा है आपको, है ना। तो यही, तो जो वर्तमान में जो बैड असेट है, उस बैड असेट को या तो सॉल्व किया जा सके, किसी भी तरह से रकम वसूल ली जाए, या फिर उसे जो है गोइंग कंसर्न के रूप में सोल्व किया जाए, कि मतलब उसको इस तरह से किया जाए कि वह जो है ऑपरेशन में रहे, चलता रहे, और जो है प्रॉफिट देता रहे। और लिक्विडेटेड, या फिर उसको लिक्विडेट कर दिया जाए। लिक्विडेट कर देने का मतलब है कि भाई उसको जो है सॉल्व कर दो, पूरा की पूरा मैटर जो है सारा की सारा जो है सॉल्व कर दो, है ना, उसको मतलब बोलते हैं ना क्लोज डाउन कर देना, कि भाई पूरे की पूरा जो कुछ चल रहा है मामला उसे पूरा की पूरा भाई बेचो या कुछ भी करो, उसकी नीलामी करो या उसे बेचो या कुछ भी करो, लेकिन उसे लिक्विडेट कर दो। लिक्विडेट कर दो का मतलब है अब उसे बंद कर दो, उस बिजनेस को, है ना, वाइंड अप कर दो, उसको बंद कर दो। तो कुल मिला के ये इनका काम होगा, ये जो मैनेजर इसमें होंगे, या तो वे उसको जो भी लोन है उसको या तो लिक्विडेट कर दें, किसी भी तरह से उसे समाप्त कर दें, या फिर उस लोन को जो है जारी रखें ठीक तरीके से, और इस तरह से जारी रखें कि उस लोन से प्रॉफिट भी मिलता रहे। द गारंटी वर्थ ₹30,600 करोड़ ओवर 5 ईयर्स। 5 सालों के दौरान बैड लोन को, ये जो एक तरीके से बैड बैंक बनाया गया है, इसको कितनी गारंटी दी गई है? 30,600 करोड़ की।
कैन ओनली बी इन्वोक्ड। अब इस गारंटी का यूज किया जा सकता है, इन्वोक का मतलब है सहारा लेना, किसी चीज का यूज लेना। कैन ओनली बी इन्वोक्ड वंस एन असेट इज रिसॉल्व्ड एंड विल कवर एनी शॉर्टफॉल। अब देखो इस गारंटी को लिया जा सकता है, कब लिया जा सकता है, जब किसी भी तरह का कोई भी एक असेट से जुड़ा हुआ केस है वो सॉल्व हो जाता है एंड विल कवर, और ये गारंटी जो है कवर करेगी, किस चीज़ को कवर करेगी ये गारंटी, एनी शॉर्टफॉल का मतलब है कमी, बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी रिसिट्स इशूड बाय द NARCL एंड द एक्चुअल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम अ बैड लोन। देखो NAR, देखो क्या किया है, ये जो NARCL है यानी कि बैड बैंक है, इसने क्या किया, जो लीड बैंक है उसे 15% तो एडवांस में दे दिए और बाकी बची जो राशि है वो बची राशि उसने सिक्योरिटी रिसिट्स के रूप में दे दी। अब ये क्या करेगा NARCL, जो लोन की वसूली करेगा, अब मान लो उतनी नहीं हो पाई वसूली, थोड़ी कम हो पाई, तो जो शॉर्टफॉल रहेगा, जो कमी रहेगी, यानी कि सिक्योरिटी रिसिट के रूप में जो पैसा दिया गया है और द एक्चुअल अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अ बैड लोन, और बैड लोन से वास्तविक जो अमाउंट रियलाइज हुआ है उसका जो गैप होगा वो गैप पूरा किया जाएगा इस गारंटी की रकम के द्वारा, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। द गारंटी फी विल बी इंक्रीज ईच ईयर एज अ नज, नज का मतलब होता है प्रोत्साहन, फॉर NARCL। अब देखो ये जो गारंटी की जो रकम है इसको प्रत्येक वर्ष जो है बढ़ाया जाएगा NARCL को प्रोत्साहन देने के लिए, एंड द IDRCL टू स्पीड अप, है ना, दोनों को प्रोत्साहन देने के लिए, NARCL को और IDRCL को, है ना। तो NARCL तो हो गया हमारा बैड बैंक, और ये जो IDRCL है ना, ये क्या करेगी, ऐसे मैनेजर की भर्ती करेगी जो इस काम को कर सके। IDRCL टू स्पीड अप रेजोल्यूशन का मतलब होता है हल करना किसी चीज़ को, है ना, स्पीड अप का मतलब है तेजी लाना। तो यही NARCL और IDRCL जो है अपने कामों में तेजी ला सके, उसके लिए क्या किया जाएगा, गारंटी फी को हर वर्ष जो है बढ़ाया जाएगा। आफ्टर लूजिंग प्रीसियस टाइम डिथरिंग, देखो डिथर का मतलब होता है किसी चीज पर डिसीजन न ले पाना, है ना, एक तरीके से जब आप डिसीजन लेने में देरी करते हो ना उसको बोलते हैं डिथर। आफ्टर लूजिंग प्रीसियस टाइम डिथरिंग ओवर इट्स प्रोस एंड कॉन्स। देखो प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, है ना। प्रोस का मतलब हो गया पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। तो ये जो बैड बैंक को सेटअप करने की बात है, इसके ऊपर मतलब काफ़ी समय सरकार ने बर्बाद कर दिया है। आफ्टर लूजिंग प्रीसियस टाइम डिथरिंग ओवर, ओवर का मतलब है किस मुद्दे को लेकर, कि काफ़ी समय जो है लेट कर दिया है, ये डिसाइड नहीं कर पाया हम, है ना, कि भाई यही सोचते रह गए कि ये जो बैड बैंक है इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है। द गवर्नमेंट नाउ बिलीव्स, लेकिन फाइनली अब सरकार जो है इस बात में यकीन करती है कि ये जो अप्रोच है विल बी मोर एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिशियस का मतलब होता है एक तरीके से शीघ्रता से काम करने वाली, कि भाई ये जो अप्रोच है ये बहुत शीघ्रता से काम करेगी, टू फिक्स, ये सॉल्व करेगी ये अप्रोच द सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब है काफ़ी, NPAs, कि भाई ये जो काफ़ी मात्रा में NPAs है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है ना, इसको सॉल्व करने में, और ये काफ़ी मात्रा में है NPAs, है ना, तो इसको सॉल्व करने में ये अप्रोच काम करेगी। दैट परसिस्ट, जो कि बना हुआ है ना, NPA जो कि बना हुआ है, डेस्पाइट के बावजूद, द एग्जिस्टिंग डेट रिकवरी मैकेनिज्म, कि भाई वर्तमान में भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि ये जो डेट, ये जो उधारी को रिकवर करने का जो सिस्टम है ये अभी भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस सिस्टम के मौजूद होने के बावजूद भी काफ़ी मात्रा में NPAs बना हुआ है, इंक्लूडिंग जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कर। देखो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं ना इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जो पैसा न चुका पाए बैंक का, एंड बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का मतलब भी यही होता है दिवालिया हो जाना, है ना, कि भाई जो पैसा न चुका पाए। तो वर्तमान में हमारे पास कोड है जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो उधारी है उसे वसूल किया जाता है, लेकिन ये सिस्टम भी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा, इसके बावजूद भी काफ़ी सारे NPAs बने हुए हैं। तो सरकार ने फाइनली विचार किया कि भाई ये जो नई स्कीम हम लेके आ रहे हैं बैड बैंक की, ये जो है शीघ्रता से काम करेगी। टर्मिंग बैंक्स हाई प्रोविजनिंग फॉर लीगेसी लोन्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। टर्म का मतलब होता है करार देते हुए, बैंक्स हाई प्रोविजनिंग फॉर लीगेसी लोन, हाई प्रोविजन का मतलब होता है उच्च प्रावधान, बड़े प्रावधान, फॉर लीगेसी लोन का मतलब है कि भाई कई लोन हैं जो विरासत से चलते आ रहे हैं ना, तो उनके लिए हाई मतलब उच्च प्रावधान कहते हुए, है ना,
अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। इसे क्या किया है सरकार ने, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी कहा है। द सेंटर थिंग्स NARCL, केंद्र सरकार सोचती है कि NARCL जो है विल ऑल्सो हेल्प फ्री अप बैंक पर्सनल। देखो केंद्र सरकार ने क्या कहा है, इन्हें विभिन्न बैंकों के बारे में कहा है कि भाई ये जो अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से क्या है कि ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। यूनिक अपॉर्चुनिटी इसलिए है ये क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा, हमारे विभिन्न बैंक के जो स्टाफ हैं, बैंक के जो कर्मचारी हैं, वे फ्री हो जाएंगे टू फोकस ऑन, और वे ध्यान केंद्रित कर पाएंगे किस चीज़ पे, फाल्टरिंग। फाल्टरिंग का मतलब है लड़खड़ाती हुई, गिरती हुई। क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट का मतलब होता है ऐड करना, है ना। फाल्टरिंग क्रेडिट ग्रोथ, कि भाई जो वृद्धि है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो ग्रोथ है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। अब ये बैंक के कर्मचारी हैं, इनके ऊपर से एक बहुत बड़ा काम हट जाएगा। कौन सा, ये जो NPA से जुड़ा हुआ काम है। NPA के काम को कौन संभाल लेगा, बेड बैंक। तो कुल मिला के एक तरीके से जो वृद्धि है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है ना। फाल्टरिंग जो हमारी वृद्धि जो कि लड़खड़ा रही है ना, उसमें जो है थोड़ा सा तेजी हमें देखने को मिल सकती है। एंड स्पुर द इकोनॉमी, स्पुर का मतलब यही होता है प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ में जो है बढ़ावा देना, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। टू द एक्सटेंट दैट NARCL एंड IDRCL मैनेजमेंट्स विल स्ट्रीमलाइन डिसीजंस, है ना। अब यहाँ पे ये जो शब्द आया है स्ट्रीमलाइन, है ना, इस स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है और भी ज़्यादा कुशल बनाना, और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। कि भाई किस सीमा तक, टू द एक्सटेंट दैट द NARCL और IDRCL मैनेजमेंट्स विल स्ट्रीमलाइन डिसीजंस वंस अ लोन इज टेकन ओवर। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई एक बार, है ना, कि एक बार जब टू द एक्सटेंट दैट NARCL एंड IDRCL मैनेजमेंट्स विल स्ट्रीमलाइन डिसीजंस, कि भाई एक बार जब इनके हाथ में, इनके कंट्रोल में, बेड बैंक के कंट्रोल में जब व्यवस्था आ जाती है, तो अपने डिसीजंस को ये कितनी कुशलता से जो है अंजाम दे पाएंगे। वंस अ लोन इज टेकन ओवर, कि भाई एक बार जब आपने बेड बैंक के द्वारा क्या किया गया, लोन को अपने कंट्रोल में ले लिया गया, उसके बाद में ये किस तरह से डिसीजन को कितनी कुशलता के साथ ऑपरेट कर पाएंगे। इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय, सीकिंग का मतलब है चाहते हुए, चाहना, कंसेंसस का मतलब है सहमति, एग्रीमेंट, अमंग मल्टीपल लैंडर्स एज द IBC मेंटेल। देखो IBC है ना, एंटेल का मतलब है प्रावधान बनाना, है ना, इस तरह से स्थापित करना। एंटेल भाई IBC जो है क्या कहता है, इंस्टीड ऑफ सीकिंग कंसेंसस अमंग मल्टीपल लैंडर्स एज द IBC एंटेल। देखो IBC जो है इस बात का प्रावधान करता है कि भाई ये जो आप क्या करते हो, ये जो लोन को आप मतलब इस लोन को सॉल्व करते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है पहले, कि भाई एक सहमति लेनी जरूरी है ना, विभिन्न जो मल्टीपल लैंडर्स हैं, है ना, कि भाई अब क्या होगा कि NARCL को विभिन्न बैंकों की सहमति नहीं लेनी पड़ेगी। द आइडिया होल्ड्स सम वेट, तो कुल मिला के ये जो नई अप्रोच है ना, इसमें कुछ वजन दिखाई देता है। द आइडिया होल्ड्स सम वेट, है ना, इसमें कुछ वजन दिखाई देता है, क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से इंडिपेंडेंट काम कर पाएंगे। NARCL और IDRCL जो है ये इंडिपेंडेंट रूप से काम कर पाएंगे ना, इनको सभी बैंक जो है ना उनकी एक तरीके से सहमति नहीं लेनी पड़ेगी, है ना। बट बैंक्स हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर दीज लोन्स, कि भाई जो बैंक्स हैं उन्होंने ये जो भी लोन है ना, जो बेड लोन है, उनके लिए जो है सहमति दे दी है। सो दिस इज परहैप्स अ टार्डी गैम्बिट। एडिटोरियल आगे क्या बोलता है कि ये जो काम होने जा रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एक तरीके का टार्डी गैम्बिट। देखो टार्डी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो बिहाइंड टाइम हो, है ना, कि समय से मतलब देरी से कोई भी चीज़ होती है ना, उसको बोलते हैं टार्डी। और ये जो हमने बात की दूसरी, गैम्बिट, गैम्बिट का मतलब होता है एक तरीके से चतुराई भरा कदम आपका, है ना, एक तरीके से चतुराई भरा कदम जो उठाते हो ना आप, उसको बोलते हैं। ठीक है ये कदम अच्छा है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये आप देरी से किया गया है। एंड मे नॉट वर्क इन जंप स्टार्टिंग क्रेडिट फ्लो, और शायद ये हो सकता है ये कदम हमारा काम न करे इन जंप स्टार्टिंग का मतलब है शुरुआत देना, क्रेडिट फ्लोस, है ना, क्रेडिट फ्लोस अनलेस, कि भाई क्रेडिट फ्लो का मतलब है पैसे का बहाव। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये उतनी सक्षमता से हो सकता है काम न करे, कब तक, अनलेस, ये कंडीशन के लिए लगाया है। अकम्पनीड बाय का मतलब है साथ में होना। देयर रिकैपिटलाइजेशन, रिकैपिटलाइजेशन का मतलब होता है पुनः पूंजीकरण। एडिटोरियल यही कहता है कि हो सकता है इस सिस्टम को काम करने में थोड़ी सी देरी लगे ना, जब तक कि पुनः पूंजीकरण के साथ में ना, कि भाई पुनः पूंजीकरण भी चाहिए ना, रिकैपिटलाइजेशन भी चाहिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को काम करने के लिए।
ऑन द लाइकलीहुड का मतलब है कि पूरी पूरी संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ द गारंटी बीइंग इन्वॉक्ड। अब देखो ये हम रिकैपिटलाइजेशन की बात करें ना कि भाई पूंजी भी चाहिए इस काम के लिए। ऑन द लाइकलीहुड ऑफ गारंटी बीइंग इन्वॉक्ड, बीइंग का मतलब ऐसा किया जा रहा है, इन्वॉक्ड का मतलब है सहारा लिया जा रहा है। तो ऑन द लाइकलीहुड ऑफ द गारंटी बीइंग इन्वॉक्ड, कि भाई एक तरीके से गारंटी मिलेगी सरकार की तरफ से पैसे के रूप में, है ना, उसका भी जो है सहारा लिया जाएगा। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सेड, तो इसको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने क्या कहा है, वंस द असेट्स आर पूल्ड टुगेदर, कि भाई जितने भी हमारी असेट्स हैं, है ना, आर पूल्ड टुगेदर, उनको एक साथ इकट्ठा किया जाता है। इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट, तो ये उम्मीद करना वाजिब है, रीजनेबल का मतलब है वाजिब है, ये उम्मीद करना वाजिब है, दैट मैनी ऑफ देम विल रियलाइज मोर वैल्यू देन NARCL's एक्विजिशन कॉस्ट। वित्त मंत्रालय को ऐसा लगता है कि भाई जब हम एक यूनिट के हाथों में इन बेड लोन्स को सौंप देंगे तो सारी की सारी जो संपदा है वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, है ना, और उसके माध्यम से क्या होगा कि है ना, इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट, तो ये एक्सपेक्ट करना वाजिब है दैट मैनी ऑफ देम विल रियलाइज मोर वैल्यू देन NARCL's एक्विजिशन कॉस्ट। तो NARCL यानी कि बेड बैंक ने एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन का मतलब है अधिग्रहण, कि NARCL ने बेड बैंक्स को अपने कंट्रोल में लिया है, अपना अधिग्रहण किया है, तो उस पर जो कीमत देनी पड़ेगी ना, उससे ज़्यादा कीमत जो है रियलाइज़ हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो पूरी की पूरा जो बेड असेट्स है वो हमारे साथ में एक साथ, वो हमारे पास एक साथ में होगा। दिस में बी अ टैड ऑप्टिमिस्टिक, एडिटोरियल कहता है कि वित्त मंत्रालय का ऐसा जो सोचना है ना, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावाद से भरा हुआ, टैड ऑप्टिमिस्टिक, टैड का मतलब है कुछ हद तक, तो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय का ऐसा सोचना है, ये कुछ ज़्यादा आशा से भरा हुआ है। दिस में भी है टेड ऑप्टिमिस्टिक, कुछ हद तक जो है हम इसमें आशावाद देख सकते हैं वित्त मंत्रालय की इस सोच में। एज द फाइनेंस मिनिस्टर हरसेल्फ सेड, कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है, जैसे क्या कहा है उन्होंने, 28 एग्जिस्टिंग प्राइवेट ARCs आर हेजिटेंट अबाउट टेकिंग अ जैब एट एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू फ्रॉम दीज बेडोन, कि 28 जो प्राइवेट ARC हैं, आर हेजिटेंट का मतलब है संकोच में होना, डाउट में होना, अबाउट टेकिंग अ जैब, टेक अ जैब का मतलब होता है हिट करना, चोट करना, एट एक्सट्रैक्ट का मतलब है निकालना, वैल्यू फ्रॉम दीज बेड लोन, कि ये जो बेड लोन्स है इस राशि को वसूला जाए, इस काम को करने में 28 जो मौजूदा हमारे पास प्राइवेट फर्म्स हैं वे भी डाउट में है, वे भी संकोच में है। क्यों है वे डाउट में? परहैप्स, शायद इसलिए, ओइंग टू का मतलब है के चलते, इस चीज़ को देखते हुए, देयर साइज, कि बेड लोन्स का जो साइज है ना उसको देखते हुए जो 28 एग्जिस्टिंग प्राइवेट फर्म्स हैं हमारे पास वे भी डाउट में है ना, वे भी जो है इस चीज़ पर प्रहार नहीं कर पा रही है ना। दैट बैक्स द क्वेश्चन, देखो बैक द क्वेश्चन का मतलब होता है कि अब सवाल खड़ा होता है हमारे सामने ना, एक प्रश्न उठता है अबाउट किस बारे में, द कैलिबर का मतलब है यहाँ पे उनकी सक्षमता, ऑफ प्रोफेशनल्स का मतलब है एक तरीके से व्यावसायिक लोग, NARCL एंड द IDRCL वुड नीड, कि भाई NARCL और IDRCL को जिन आदमियों की जरूरत होगी ना, उनका कैलिबर, उनमें बहुत ज़्यादा दम होनी चाहिए, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा निपुण होने चाहिए अपने काम में, है ना, ये सवाल उठता है। वुड नीड, इनकी जरूरत होगी, टू आउटडू का मतलब है बेहतर प्रदर्शन करना, प्राइवेट प्लेयर्स की, जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, जो एक तरीके से लोन को वसूल करने का काम करते हैं, उनसे बेहतर NARCL और IDRCL के व्यक्ति काम कर सकें, ऐसे व्यक्तियों की उनको ज़रूरत होगी। द न्यू एंटाइटीज, कि भाई ये जो हमने नई इकाई बनाई है बेड बैंक, एबिलिटी है ना, उसकी योग्यता, टू गेट अ फ्यू गुड मैन टू डिलीवर मोर बैंक, देखो मोर बैंक का मतलब है यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिल सके, भाई आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको अगर मिल गया तो उसका मतलब है आपने मोर बैंक प्राप्त कर लिया ना। द न्यू एंटाइटीज एबिलिटी टू गेट अ फ्यू गुड मैन, तो ये जो न्यू एंटाइटीज़ हमने बनाई है ना, IDRCL है ना, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो बेड बैंक हमने बनाया है, तो इनकी एबिलिटी कि इनके पास कुछ अच्छे व्यक्ति इनको मिल जाए जो कि हमें जो है डिलीवर, जो कि दे सके क्या, मोर बैंक फॉर संक का मतलब है डूबी हुई, फॉर संक कैपिटल,
वुड बी क्रिटिकल। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्रिटिकल का मतलब है महत्वपूर्ण। वो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो डूबी हुई पूंजी है ना, यानी कि हमने क्या कहा कि ये जो बैड लोन्स है ना, इसको हमने डूबी हुई पूंजी कहा है। तो इस डूबी हुई पूंजी से वे ज़्यादा पैसा निकाल सकें, इसके लिए बहुत ही कुशल व्यक्तियों की जरूरत होगी। एज वुड स्ट्रक्चर्स टू प्रीएम्प्ट। देखो प्रीएम्प्ट ये जो शब्द आया ना, इस प्रीएम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज को आप, प्रीएम्प्ट के मतलब क्या है, प्रीएम्प्ट का मतलब होता है कि भाई किसी चीज को घटित होने से रोकने के लिए पूर्व तैयारी करना, है ना। एज वुड, और साथ ही हमें इसकी भी जरूरत होगी क्या, स्ट्रक्चर्स की, भाई एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए टू प्रीएम्प्ट अ मॉरल हजार्ड का मतलब है एक नैतिक खतरा भी है हमारे सामने ना, उस नैतिक खतरे को भी रोकना पड़ेगा ना। प्रीएम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज को घटित होने से पहले रोकना। दैट द गारंटी पॉजेस, कि भाई सरकार की तरफ से ये जो गारंटी दी गई है ना, पॉज का मतलब है किसी डिफिकल्ट समस्या को खड़े करना, तो ये गारंटी भी जो है एक डिफिकल्ट समस्या को खड़ी करती है, एक नैतिक खतरा हमारे सामने है। ऑफ नॉट बॉदरिंग, बॉदर का मतलब है चिंता करना, टू मच का मतलब है कुछ ज़्यादा, अबाउट फाइनल रियलाइजेशन वैल्यू। अब देखो सरकार की तरफ से ये जो गारंटी प्रदान की गई है पैसे की बैड बैंक को हेल्प करने के लिए, इस गारंटी के दौरान इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं की गई है कि फाइनल रियलाइजेशन कितना होगा, है ना, कि ये जो बैड लोन्स है इनका फाइनल रियलाइजेशन कितना होगा, इस बात की चिंता किए बिना गारंटी दी गई है। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि ये जो गारंटी दी है ना हमने, तो ये पैसा भी कहीं बर्बाद ना हो जाए, तो एक नैतिक खतरा हमारे सामने है, इसको भी रोकने के लिए हमें काम करना होगा, है ना। दिस सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंड गेम, सेल्फ प्रोक्लेम्ड का मतलब है स्वघोषित, एंड गेम का मतलब है कि भाई एक तरीके से एक ऐसा खेल जो कि पूरी की पूरी जो आप कह सकते हो ना, जो उलझन है, जो समस्या है, उसको समाप्त कर दे पूरी तरीके से। तो ये सरकार की तरफ से स्वघोषित जो एंड गेम है, जो कि एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हल करने के लिए सरकार ने इस कदम को उठाया है। ऑफ इंडियाज बैड लोन, कि इंडिया के बैड लोन्स को समाप्त करने के लिए ये जो एंड गेम सरकार लेके आई है ना, स्वघोषित गेम लेके आई है। क्राइसिस का मतलब है संकट, है ना, कि बैड लोन संकट को समाप्त करने के लिए ये जो सरकार ने घोषणा की है, नीड्स, इसको जरूरत है किस चीज़ की, सस्टेन्ड अटेंशन, कि लगातार इस पर ध्यान दिया जाए, है ना, कि लगातार इस पूरी प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाए। फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब होता है क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का मतलब होता है परिणति, है ना, कि फाइनल नतीजा उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स, किसी चीज़ का शीर्ष पे पहुंचना, है ना, उसका क्लाइमैक्स। तो यही कह रहा है कि भाई ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने शुरू की है, ये पूरी प्रक्रिया संतोषजनक रूप से पराकाष्ठा पर पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि लगातार जो है अटेंशन इस चीज़ पर दिया जाए।